रजब तैयब अर्दोगान, सदर ऑफ टर्की, ये हर स्पीच में कश्मीर को मेंशन करते थे, मगर आज इन्होंने साइप्रस मेंशन किया, लिबिया मेंशन किया, लबनान मेंशन किया, इजराइल फलस्तीन ऑब्वियसली मेंशन किया, यूक्रेन मेंशन किया, मगर इन्होंने पहली बार हालिया तारीख में कश्मीर को इग्नोर किया। दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। इतना बड़ा बेगैरत, इतना बड़ा बेजमीर, इतना बड़ा बेअसूल मैंने दुनिया में कोई लीडर नहीं देखा। मलेशिया ने भी टर्की कश्मीर को इग्नोर किया। 20 मिनट की स्पीच की है अर्दोगान ने आज, मगर कश्मीर मेंशन नहीं किया। इज कश्मीर लॉस्ट? स्पीच की मोदी साहब के एक अच्छा स्पोक्स पर्सन जो एक्चुअली अपनी कौम को, जैसी भी उसकी कौम हो और वो जैसा भी हो, रिप्रेजेंट करता है, तो फिर दुनिया कैसे उसकी जय जय करती। मोदी जी ने ऑलरेडी आके 3 दिन में अपनी ट्रिप खत्म कर ली। बाइडेन से मिले और ग्लोबल लीडर से मिले, टेक लीडर से मिले, टेक बिलियनर से मिले, और इवन इतना बड़ा उन्होंने कन्वेंशन इधर ही न्यूयॉर्क में किया। लोकल जो है डायस्पोरा को, जो आम शहरी हैं इधर, उनको एंगेज किया। और अब वो पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है तैयब एर्दोगान के बारे में। तैयब एर्दोगान को लेकर पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, यहाँ के मुस्लिम इनको लेके एक ऐसा रवैया रखते हैं जैसे कि ये इनके रूहानी बाप हैं, या ये इनको वो वापस वो पुरानी वाली खिलाफत और ये सब चीज़ें दिलवा देंगे। अब तैयब एर्दोगान जो हर बार कश्मीर का राग गाते थे, इस बार उन्होंने उससे कन्नी काट ली है, और इसका रीज़न क्या है वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। सबसे बड़ा मुद्दा 77 साल से कश्मीर पे मबनी है, और पाकिस्तान डिपेंड करता है कि जब पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाए, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा अक़वाम मुत्तहिदा का मुद्दा है। इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स एट द यूनाइटेड नेशंस, मगर फिर भी पाकिस्तान के जो एलाइज हैं, इत्तेहादी, अब कम बोलने लग गए हैं। एक जमाने में ये शख्स जो तकरीबन 1.5-2 दहाइयों से तुर्की को रूल कर रहा है, ये शख्स अपनी हर स्पीच में रजब तैयब अर्दोगान, सदर ऑफ टर्की, ये हर स्पीच में कश्मीर को मेंशन करते थे, मगर आज इन्होंने साइप्रस मेंशन किया, लिबिया मेंशन किया, लबनान मेंशन किया, इजराइल फलस्तीन ऑब्वियसली मेंशन किया, यूक्रेन मेंशन किया। मगर अगर आप ये स्पीच देखें, मैं आपको स्पीच पूरी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टर्किश में है, शायद आपको समझना है, मुझे तो टर्किश समझ नहीं आती, मगर ये इन्होंने पहली बार हालिया तारीख में कश्मीर को इग्नोर किया। दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट कि कश्मीर को एक ऐसा बंदा जो सालों से, दहाइयों से हर साल कश्मीर को मेंशन करता है कि कश्मीर का डिस्प्यूट सॉल्व होना चाहिए, आपका पुराना इत्तेहादी, आपका दोस्त, उस बंदे ने आज कश्मीर को पहली बार इन लिविंग मेमोरी इग्नोर किया है। शायद कश्मीर ऑफ रेडार चला गया है, शायद कश्मीर पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एक और दोस्त मलेशिया ने भी टर्की कश्मीर को इग्नोर किया, जिसका कोई पाकिस्तानी मीडिया ने, किसी ने कवर नहीं किया, और आपके फॉरेन ऑफिस ने भी, आपके दफ्तर खारजा ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया कि मलेशियन प्रेसिडेंट, पुराना इत्तेहादी पाकिस्तान का मुसलमान मुल्क, जिसका पिछला प्रेसिडेंट इमरान खान के साथ खड़ा था कश्मीर पे, आज उसका नया प्रेसिडेंट क्या आपके साथ खड़ा है कश्मीर? इब्राहिम, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर सर्विंग, और पाकिस्तान के दोस्त ने कहा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है, और आप चुप हैं। 1 महीना पुराना ये वीडियो है। साथ जैसे आपको दिखाया, आपके जो इत्तेहादी हैं, उसने आज इतनी लंबी स्पीच की, 20 मिनट की स्पीच की है अर्दोगान ने आज, मगर कश्मीर मेंशन नहीं किया। इज कश्मीर लॉस्ट? आई डोंट नो। यू नो व्हाई आई डोंट नो? बिकॉज बेगर्स आरंट चूजर्स। कि मोदी साहब जो हैं, उन्होंने इनसे कुछ देर पहले स्पीच की। मोदी साहब ने, एक तो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, मुख्तसर है मोदी साहब की स्पीच, क्योंकि मोदी साहब ने कैसे की, किस धड़ल्ले से की, क्या बातें की, किस जुबान में की, कि एक अच्छा स्पोक्स पर्सन जो एक्चुअली अपनी कौम को, जैसी भी उसकी कौम हो और वो जैसा भी हो, रिप्रेजेंट करता है, तो फिर दुनिया कैसे उसकी जय जय करती है। जरा मोदी की स्पीच सुनिए। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ
not in the battlefield. अंग्रेजी में बात की। आगे चलें, सुने क्या करते, अब क्या करते हैं। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। इंडिया ऑब्वियसली अपनी बात कर रहा है और इंडिया रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। इंडिया एक्चुअली कोशिश कर रहा है कि उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिले। मोदी साहब अपने मुल्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है लड़ रहे हैं, मगर इंटरेस्टिंगली एक तो आप देख सकते हैं कि स्पीच इनको याद है। ही हैज मेमोराइज्ड द स्पीच। दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, मोदी पेपर्स नहीं देख रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा। दूसरी बात, दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी और उर्दू में बात कर रहा है। तीसरी बात क्या कर रहा है, आगे बढ़ने की दोगली बातें नहीं कर रहा। मगर आप देखें कि क्या करता है और पाकिस्तान को कैसे तड़ी लगाता है दुनिया के सबसे बड़े फोरम पे। एंजॉय कीजिए। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, ये पाकिस्तान को तड़ी है, आतंकवाद मतलब टेररिज्म का खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। सिंपल बात है कि एक तरफ दहशतगर्दी का खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, स्पेस वगैरह जो नए फ्रंटियर्स हैं उनकी भी थ्रेट है। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। जबरदस्त, amazing. I love the fact that Modi ji has done what he's done, has said what he said. जैसे भी हैं मोदी जी, जैसे भी हैं, and I'm a big critic. मोदी की पॉलिसीज को मैंने शायद कम जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इतनी क्लोजली उसकी लास्ट ईयर की ट्रिप को अमेरिका में तनकीद से कवर किया था जितना मैंने किया था। बट मेन चीज क्या है, आपको कॉन्फिडेंट होना है। आप दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि वाकई प्लेटफॉर्म बड़ा है। ख्वाजा आसिफ को चॉइस थी कि जैसे वो खड़े होकर धड़ल्ले से ताने मारते हैं फप्पुओं की तरह और सासुओं की तरह, जो वो ताने मारते हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, और कभी शर्म होती है और कभी हया होती है, जो उनकी लाइन मशहूर जमाना है। ख्वाजा आसिफ कुड हैव स्पोकन इन उर्दू। इनफैक्ट ख्वाजा आसिफ कुड हैव स्पोकन इन पंजाबी, क्योंकि ज्यादा शायद वो कंफर्टेबल हैं पंजाबी में गाली गलोच करने में, बिकॉज पूरी दुनिया जो है, जो बैठी हुई है, उसके कानों में वो लगा हुआ है, जिसे कहते हैं आपका जो इंटरप्रिटेशन का एयरपीस लगा होता है। मगर बिकॉज प्रेपरेशन नहीं है, एक ऐसी जार्गन लेडन स्पीच, एसडीजीज, ओडीजीज, टीआरईज, पीपीईज, जो किसी को और समझ नहीं आनी, आपके पास भाई, यू आर नॉट देयर एज अ डिप्लोमैट, यू आर देयर एज अ लीडर। बट बिकॉज यू आर नॉट a leader, Khwaja Sahib, because you are not really even an elected leader, perhaps. Maybe that is what is riding your guilty conscience. And maybe that is why Modi ने use किया इस प्लेटफॉर्म को अपने मुल्क का धड़ल्ले से, अपने मुल्क का मौक़िफ़ आगे रखने का। स्पीच तैयार थी उसकी, वेल प्रिपेयर्ड था, कॉन्फिडेंट था, उसकी स्पीच वायरल हुई है, और आपके हाथ और आपकी वेहिकल जो है वो कांप रहे हैं। मगर कोई बात नहीं, हम यूज्ड टू हैं एक ऐसी इनसिक्योर और अनकॉन्फिडेंट जो हमारी लीडरशिप है, जिनमें कोई सब्सटेंस नहीं होता। जिधर सब्सटेंस की बात आए तो फिर इंडियंस से कंपेयर आप नहीं कर सकते। मोदी जी ने ऑलरेडी आके 3 दिन में अपनी ट्रिप खत्म कर ली, बाइडेन से मिले और ग्लोबल लीडर से मिले, टेक लीडर से मिले, टेक बिलियनर से मिले, और इवन इतना बड़ा उन्होंने कन्वेंशन इधर ही न्यूयॉर्क में किया। सवाल बनता है कि ये अगर आप देखें, थोड़ा सा देखें, सवाल बनता है कि क्या आपके शोबाज शरीफ साहब ऐसा कन्वेंशन कर सकते हैं? लेट्स वॉच।
अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया। और ये सब आपने किया है। Modi जैसा भी है, whatever Modi is, but you have to give it to Modi. The Indians had such a well-planned campaign. UN की भगदड़ से पहले आए, बायलैट्स की। तो दोस्तों आपने देखा है, ये छोटा सा वीडियो आ गया, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। पाकिस्तान के ये प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और ये सीरियसली ये बहुत इंटेलिजेंट पत्रकार भी लगते हैं। हालांकि अब पाकिस्तान ही तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की बात करेंगे, बट ये काफ़ी लंबे समय से जर्नलिज्म में है और मैं इनको बहुत फॉलो करता हुआ आया हूँ और काफ़ी ये मतलब एक अच्छा व्यू रखते हैं। बट ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का मैटर होगा तो पाकिस्तान की बात करेंगे। तो दोस्तों बात ये हो रही है कि तैयब एर्दोगान, जो कि भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, यहाँ के मुसलमानों के एक रूहानी बाप हैं। इनडायरेक्टली आप समझें कि टर्की को लेके मतलब इतना इनका प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि इनको लगता है कि खिलाफत ये वो फलाना ठिकाना इस तरीके की चीज़ें होंगी और टर्की हमें ये करेगा वो करेगा, इस तरीके की चीज़ें ये लोग बहुत सोचते हैं। अब चीज़ें ये हो रही हैं दोस्तों कि जिस तरीके से आप समझें कि कश्मीर का जब मुद्दा उठता था तो मुस्लिम कंट्री का सपोर्ट में बात आती थी, तो जो इक्का दुक्का मुस्लिम कंट्री थी उसमें टर्की का नाम आता था, मलेशिया का नाम आता था, ईरान का नाम आता था। ईरान का भी बहुत रेयर नाम आता था, बट ईरान का नाम आ जाता था। मलेशिया पीछे हटा। पाकिस्तान का एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड जो पाकिस्तानी समझते हैं, टर्की, उसने भी अब कदम पीछे कर लिए हैं। अब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे में किसी भी मुस्लिम कंट्री का साथ अगर नहीं ले पा रहा है तो आप समझ सकते हो कि भारत की ताकत कितनी बढ़ गई है अंडर द मोदी गवर्नमेंट। और एस जयशंकर, इन्होंने एक फैंटास्टिक काम किया है। ऑब्वियसली इन चीज़ों से कुछ पाकिस्तान को झटका तो लगेगा। कश्मीर में इलेक्शन भी हुए, इलेक्शन में वोटिंग भी हुई, भले वो वोटिंग बीजेपी के खिलाफ हुई, ये एक चीज़ निश्चित है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे पाक कश्मीर के लोगों के, वो लोग जो टेररिज्म को सपोर्ट करते थे वो लोग ऑब्वियसली भारत को पसंद नहीं करते हैं, बट स्टिल वोटिंग करने जा रहे हैं। तो ठीक है, आप